इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग। नमस्कार, जबलपुर लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। जबलपुर में बारिश के साथ ही डेंगू और मलेरिया ने दस्तक दे दी है। पिछले 48 घंटे में जहां एक संदिग्ध की डेंगू से मौत हो गई, वहीं 5 नए मरीज मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। परेशानी की बात यह है कि डेंगू के कुछ लक्षण कोविड की तरह हैं। कुछ मरीज इसे कोविड समझ आइसोलेट हो गए, पर तबीयत ज्यादा खराब हुई तो अस्पताल की दौड़ लगानी पड़ी। डेंगू मरीज मिलने के बाद हेल्थ विभाग सख्ते में आ गया है। डेंगू के लार्वा खोजने अभियान शुरू कर दिया। शहर के मिलौजीगंज निवासी युवती के निजी अस्पताल में प्लेटलेट्स तेजी से गिरने के चलते रविवार को उसकी मौत हो गई थी। इसके बाद सोमवार को एक साथ 5 नए डेंगू के मरीज मिलने से हड़कंप मच गया। जिला मलेरिया अधिकारी डॉक्टर आर.के. पहाड़िया ने मिलौनीगंज युवती के घर के आसपास सर्वे कराया तो 8 घरों में जमा पानी में लार्वा मिला। धार्मिक स्थलों पर लोग श्रद्धा और विश्वास के साथ आते हैं, लेकिन इन्हीं धार्मिक स्थलों के सेवादार जब लोगों से बदतमीजी करते हैं तो लोगों की श्रद्धा तार तार हो जाती है। जबलपुर के उमती क्षेत्र में स्थित मशीन वाले बाबा की दरगाह पर दमोह से एक परिवार सजदा करने पहुंचा था। दमोह के इस परिवार में 2 नाबालिग बच्चियां भी दरगाह आई हुई थी। जब ये परिवार मशीन वाले बाबा की दरगाह पर सजदा कर रहा था, तभी वहां के खादिम मोहम्मद शफीक द्वारा नाबालिग बच्चियों के साथ छेड़छाड़ और अश्लील हरकत की गई। बच्चियों के परिवार ने इस बात का विरोध किया तो आरोपी ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी। डरे सहमे नाबालिग बच्चियों के परिजनों ने स्थानीय ओमती थाने में आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है और आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग की है। कल हम लोग आए जियारत करने, अपनी बच्चियों को भी साथ में लाए तो वहाँ जियारत करवाने ले गए। अंदर बच्चियों के साथ बदतमीजी की, गलत बात भी की उनने। फिर वो बच्चियों को धमकाया भी उनने। फिर भी बच्चियों ने कहा इधर से चलो, इधर कभी नहीं आएंगे, इधर ऐसा होता। और फिर बताया जाके कि इधर ऐसी ऐसी बात हुई। हम लोग यही चाहते हैं कि ऐसे लोग वहाँ नहीं रहना चाहिए, गंदगी वहाँ से हटा दी जाए। ऐसे आरोपी को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। आज हमारी बच्चियों के साथ हुआ, और भी मतलब और कोई किसी की भी बच्चियों के साथ ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए, और वहाँ तो और ऐसा होना ही नहीं चाहिए। दमोह के परिवार जो है वो यहाँ मशीन वाले बाबा में अक्सर आता जाता था। वो बच्चियों के साथ आए हुए थे। उनकी बच्ची जो नाबालिग बच्चियों के साथ वहाँ के जो सेवादार हैं मोहम्मद शफ़ी के द्वारा छेड़छाड़ की गई, अश्लील हरकतें की गई। उन्हें जान से मारने की धमकी दे करके बच्चियों को शांत करने के लिए कहा गया था। बच्चियों ने अपने माता पिता से बताया, उनकी रिपोर्ट पर जो है FIR दर्ज की गई और आरोपी को अभिरक्षा में लिया गया। कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर में तैनात कर्मचारियों को कितना घटिया भोजन दिया जा रहा है, ये देखने को मिला है जबलपुर में, जहां वैक्सीनेशन ड्यूटी में लगे लोगों को बदबूदार खाना दिया गया, जिससे कर्मचारियों में आक्रोश पनप गया। आनन फानन में कर्मचारियों ने जिला टीकाकरण अधिकारी को खराब खाने की सूचना दी, जिसके बाद अब जांच की बात की जा रही है। 2 दिन से जो है स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो खाना आ रहा है उसमें सब्जी पूरी सड़ी हुई आ रही, बदबू मार रही है। आपने भी देखा, पूरी सब्जी सड़ी हुई आ रही है। स्टाफ के लिए जो खाना आता है वो खाना पूरा सड़ा हुआ आ रहा है, और पुड़ी भी ऐसी लग रही है जैसे 2-3 दिन की पुरानी बासी पुड़ी है। सब्जी तो इतनी, अभी आपने खुद देखा कितनी बदबू मार रही है सब्जी। अब हम लोग को सुबह से आते हैं यहाँ, शाम तक रहते हैं, हम लोग को अपने खुद का खाना मंगा के खाना पड़ रहा है। ये स्थिति है यहाँ। कितने मेंबर यहाँ काम कर रहे हैं? यहाँ 6-7 लोग हैं करीब करीब। ऑपरेटर हैं, स्वास्थ्य विभाग के लोग हैं, और मैं हूँ यहाँ का केंद्र प्रभारी, है ना। तो यहाँ जो 2 दिन से खाना जो बिल्कुल सड़ा आ रहा है, बिल्कुल सब्जी पूरी बदबू मार रही है। उच्च न्यायालय ने एक मामले में विगत 2 वर्षों से कोर्ट में चालान न पेश करने पर जबलपुर एसपी और रांची थाना प्रभारी को उक्त मामले में जवाब पेश करने को लेकर आज नोटिस जारी किया है। पक्षकार रोहित यादव के अधिवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि रांची थाना क्षेत्र करौंदी में भाजपा के पूर्व पार्षद गोविंद यादव और अन्य 2 साथियों ने मिलकर वर्ष 2019 में रोहित यादव करौंदी निवासी के घर में घुसकर उसके और उसके परिवार वालों के साथ मारपीट की थी, जिसकी रिपोर्ट रोहित यादव ने रांची थाने में की थी। लेकिन राजनीतिक दबाव के चलते साल 2019 में की गई रिपोर्ट के बावजूद पुलिस ने धारा 452 के तहत मामला दर्ज किया, लेकिन 2 साल बीत जाने के बाद भी पुलिस ने न्यायालय में चालान पेश नहीं किया, जिसको देखते हुए रोहित यादव ने एक पिटीशन उच्च न्यायालय में दायर की थी। गोविंद यादव और उनके पुत्र और उनके भतीजों ने हमारे घर पर घुस के मम्मी और हमको मारा था, तो उस पर हमने 3/5/2019 को रांची थाने में FIR दर्ज कराई थी। पर लगभग 2 साल हो गए, पुलिस ने उसकी कोई कार्रवाई नहीं की। हमने SP ऑफिस को भी कई बार आवेदन दिया, पर उन्होंने हमें ये बोला कि इस प्रक्रिया की जाँच चल रही है। पर आज हमने न्यायालय में हाई कोर्ट में WP लगा के उस पर गया, तो आदेश हुआ कि उस पर नोटिस जारी किया जाता है। क्या चाह रहे हैं आप? इस पर हम सख्त कार्रवाई होना चाहते हैं, क्योंकि ऐसे लोग को अगर खुला छोड़ेंगे तो आगे चल के हमारे लिए और भी लोगों के लिए बहुत परेशानी होगी। रोहित यादव एडवोकेट करौंदी निवासी ने
452, 294, 506 पूर्व पार्षद गोविंद यादव के खिलाफ रांची थाने में मुकदमा दर्ज कराया था 3/5/19 को, जिसमें लगभग 2 साल हो गए, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। इनने एसपी ऑफिस में आवेदन दिया, सूचना के अधिकार के तहत आवेदन दिया कि भाई उनको गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही, उनके खिलाफ चालान पेश क्यों नहीं हो रहा है। तभी फिर इनने बेबस होकर माननीय उच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया। वहाँ पे आज माननीय संजय द्विवेदी साहब ने टीआई रांची और एसपी जबलपुर को और अनावेदक गण को सबको नोटिस जारी कर दिया है और दिनांक 10/8 को उनकी उपस्थिति के निर्देश दिए गए हैं। योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, जामदार हॉस्पिटल, जबलपुर। नर्सिंग के क्षेत्र में करियर बनाने का सुनहरा अवसर। प्रवेश प्रारंभ बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, जीएनएम। पता 198/2 रैगवा, वार्ड नंबर 72, अरिहंत वेयर हाउस के पीछे, पाटन बाईपास चौक के पास, जबलपुर। भानतलैया जोन के अंतर्गत आने वाले पसियाना, शुब्बा शाह एरिया और अमन चौक आदि क्षेत्रों के नागरिक पानी की आपूर्ति को लेकर परेशान है। पानी सप्लाई को लेकर परेशान लोगों ने बताया कि उनके क्षेत्रों में विगत 17 साल पहले पानी की टंकी बनी थी और यहां से कुछ समय तक तो पानी की सप्लाई अच्छे से की गई, मगर विगत कुछ सालों से पानी की सप्लाई कुछ ही मिनटों के लिए की जा रही है, जिससे क्षेत्रीय जनों में आक्रोश व्याप्त है। इसी आक्रोश के चलते आज नगर निगम कार्यालय में पहुंचकर निगम आयुक्त के नाम एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें यह मांग की गई कि उनके क्षेत्र में पानी की सप्लाई शीघ्र ही नियमित की जाए। हमारे यहाँ पिछले 18-19 साल पहले एक टंकी बनाई गई थी आनंद नगर क्षेत्र में, जिसकी सप्लाई जो है हमारे यहाँ पूरे क्षेत्र 16 क्वार्टर से लेकर बहोराबाग, तालिब शाह, सुब्बा शाह, पसियाना, आनंद नगर सभी क्षेत्रों में जो है पूरी सप्लाई उसकी की जाती थी। लेकिन टंकी बनने से पहले हमारे क्षेत्रों में अफराद पानी था, बहुत अच्छा पानी आता था भरपूर, ताकि लोगों को दिक्कत नहीं होती थी। लेकिन टंकी बनने के बाद भी जो है 4 से 5 साल तक हम लोगों को भरपूर पानी की सप्लाई मिली, लेकिन पानी की सप्लाई 4 से 5 साल तक मिली। उसके बाद जो है धीरे धीरे करके, जैसे एक उदाहरण के तौर पे आप समझ लीजिए कि पहले 1 घंटा पानी मिलता था, फिर 50 मिनट हुआ, फिर 40 मिनट हुआ, ऐसे धीरे धीरे करते हुए आज जो है हम लोगों को घर के में हमारे यहाँ पानी आ रहा है तो 10 से 12 मिनट जो है बहुत हो जाता है। अब आप लोग खुद इस चीज़ को बताइए कि ऐसे हम किस तरीके से पानी की सप्लाई घर में पूरा हो पाएगी, कितनी समस्याओं का समस्या हो रही है हम लोगों को। याना क्षेत्र और सुब्बा शाह एरिया की पानी की समस्या है। आनंद नगर टंकी से इनको पानी की कुछ कमी मिल रही है क्षेत्र में, इसको लेके ज्ञापन दिया गया है। इसको हम जल्दी दिखवा के इसका निदान करवाएंगे तो सभी क्षेत्रों को पर्याप्त ताकि पानी मिल सके, और ये जो 10-12 साल से समस्या बता रहा है उस पर जाँच करवा के उसको निराकरण करवाएं। हनुमानताल थाना अंतर्गत आज एक अधेड़ ने तालाब में डूबकर अपनी जान दे दी, जिसके बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया। आनन फानन में पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मर्ग कायम कर मामला जांच में ले लिया है। क्राइम ब्रांच और थाना गोहलपुर मड़ोताल पुलिस ने 4 ऐसे शातिर चोरों को दबोचा है जो गिरोह बनाकर फिल्मी स्टाइल में पूरे प्लान के साथ नकबजनी की घटनाओं को अंजाम देते थे। पुलिस को आंखों में धूल झोंकने के लिए बदल कर विभिन्न थाने क्षेत्रों में रहते थे। इतना ही नहीं, गिरोह के सरगना सागर चौधरी पर ही 20 चोरी के मामले पहले से पंजीबद्ध हैं, जिसके पास से पुलिस ने करीब 8 लाख के जेवरात और एक ऑल्टो कार जब्त की है। ये जो अंबर चौधरी है, ये मूलतः रहने वाले गढ़ा क्षेत्र के हैं, लेकिन मेरे साथियों के साथ ये नया कुछ क्षेत्र सेलेक्ट करते हैं, फिर वहाँ किराए से मकान लेते हैं और फिर वहाँ पे फिर अपने दोस्तों के साथ ये घटनाएं करते हैं, जो कि इन्होंने इसमें की। इस अच्छी कार्रवाई के लिए मैं अपने साथी जो अधिकारी बैठे हैं उन सबको बधाई देता हूँ। एसबीआई क्रेडिट कार्ड बनाने वाली एक शातिर जालसाज युवती ने अपने नाबालिग प्रेमी के साथ मिलकर 7 खातों से 11,50,000 रुपए पार कर दिए। शातिर जालसाज युवती बैंक खाता धारकों से उसके दस्तावेजों की छायाप्रति प्राप्त कर उन दस्तावेजों के माध्यम से ग्राहकों से संबंधित बैंक शाखा में जाकर खाता नंबर में मोबाइल नंबर बदलवाने के लिए फॉर्म भरकर खाता धारकों के फर्जी हस्ताक्षर कर अपना मोबाइल नंबर लिंक करवाती थी, जिससे खाते की संपूर्ण जानकारी और ओटीपी उसके मोबाइल में आने लगे। युवती ने अपने मोबाइल में योनो ऐप डाउनलोड कर रखा था। ओटीपी अपने 17 वर्षीय बॉयफ्रेंड को बताती थी, जो एटीएम के माध्यम से खाते से रुपए निकाल लेता था। एक आउटसोर्स कंपनी की तरफ से वहाँ काम करती थी, जिनको काम दिया गया था लोगों से उस बैंक में क्रेडिट कार्ड बनवाने का। जब मान लीजिए कोई ग्राहक अगर बैंक में जाता था तो वो इनसे पूछती थी कि क्या आप क्रेडिट कार्ड बनाना चाहेंगे, तो वो अगर एग्री करता था तो उनसे उनके आधार कार्ड, पैन कार्ड, अकाउंट नंबर और मोबाइल नंबर, ये 4 चीज़ें उनसे मांग लेते थे। फिर इनमें से ये और इनके जो एक अपचारी बालक हैं, इनके मित्र हैं, वो साजिशवश ये देखते थे कि किसके सिग्नेचर आसान हैं जो ये कॉपी कर सकते हैं। फिर उन भोले वाले जो खाताधारी थे उनकी तरफ से
आवेदन लगा के स्वयं खाताधारी बन के ये अपने जो बैंक में जो अकाउंट जो लिंक नंबर रहता है उसको खातेदार बन करके ये डिटेल के माध्यम से उसको चेंज करा देते थे और उस खातेदार को पता भी नहीं था कि ऐसा उसके साथ हो रहा है। तो जब मोबाइल नंबर, लिंक मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, पैन कार्ड और अकाउंट नंबर और पूर्व का मोबाइल नंबर के आधार पे जब वो चेंज हो जाता था, वो चेंज जो मोबाइल नंबर था वो इनके औपचारिक बालक दोस्त हैं उनका रहता था। फिर ये यूनो ऐप डाउनलोड करते थे और फिर उसके माध्यम से उनके अकाउंट से पैसा निकाल लेते थे। ऐसी इस मोडस ऑपरेंडी के तहत इन्होंने करीबन 8 लोगों के साथ ऐसा किया, जिसमें 5 में FIR हमने दर्ज करी है। जबलपुर कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने सिहोरा ब्लॉक के गांधीग्राम के उपार्जन केंद्र का औचक निरीक्षण किया तो हड़कंप मच गया। कलेक्टर ने सख्त लहजे में अधिकारी, समिति प्रबंधक, गोदाम प्रभारी सहित अन्य से दो टूक कर कहा कि मूंग उड़द की खरीदी में कहीं भी लापरवाही नजर आई तो किसी को बख्शा नहीं जाएगा, सभी की FIR दर्ज करवाई जाएगी। बैठक में कलेक्टर ने उपार्जन के लिए हुए पंजीयनों का पुनः सत्यापन करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। उन्होंने मंडियों में व्यापारियों द्वारा किसानों से अभी तक खरीदी गई मूंग की जांच करने और उपार्जन केंद्रों से सूची प्राप्त कर इसका क्रॉस वेरिफिकेशन करने की हिदायत भी अधिकारियों को दी। NOC के बगैर ही कबाड़खाना में वाहन काटने की सूचना पर क्राइम ब्रांच और आधारताल पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए शमीम कबाड़ी के कारखाने में छापा मारा। पुलिस को मौके पर चोरी के आधा दर्जन से अधिक इंजन और अन्य पार्ट्स मिले हैं जो चोरी के हैं। फिलहाल मामले की जांच जारी है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।